हेलो बच्चों। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि हमने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चनों में इस तरह की कैलकुलेशन बीच में आ ही जाती है। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है हमारे का घातांक और घात। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं हम बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर के अंदर हम कुल 8 फॉर्मूले पढ़ेंगे। कितने फॉर्मूले? 8 और 3 कंसेप्ट। टोटल ये 11 हो गया। जैसे मैंने मेंसुरेशन में आपको कराया था कि आपने केवल 9 फॉर्मूले और 6 कंसेप्ट से आपने पूरी मेंसुरेशन कर ली थी। आप इस 8 फॉर्मूले और 3 कंसेप्ट से भी पूरी की पूरी घातांक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, हर तरह के क्वेश्चन को मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और विद एग्जांपल करेंगे, जिससे कि कंसेप्ट हमारा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल फॉर्मूला जिसे हम कभी भी नहीं भूलना, हमें जिसे बहुत सारे बच्चे तो भूलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसे भी भूल जाते हैं, वो याद रखें, इस फॉर्मूले को कभी भी नहीं भूलना। यहां पर ए की पावर 0 का मतलब है कोई भी रियल नंबर। ठीक है, यदि किसी रियल नंबर की पावर 0 आ रही है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? रियल नंबर के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था आपको, सब पूरा कंप्लीट डिटेल। और मैंने संडे स्पेशल में एक वीडियो बना रखा है जो कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, उसके अंदर मैंने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी तरह के जितने भी नंबर बन सकते हैं वो सभी तरह के नंबर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहां से हम ये देख सकते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। फिर भी थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ बेटा। ऐसे नंबर जो जो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सारे के सारे द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सारी की सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह बनेगा वो कहलाता है हमारा रियल नंबर। ठीक है बेटा, चलिए तो जैसे मतलब हम एग्जांपल में देखें, मान लीजिए हमने दिया 2 की पावर 0, पहला क्वेश्चन दिया 2 की पावर 0, तो आप क्या लिखोगे? 1, क्योंकि 2 क्या है? रियल नंबर, उसकी पावर कितनी हो गई? 0, तो आंसर कितना आ गया? 1। दूसरा देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे को मन किया 3, 5, 6, 6, 7, 6 की पावर 0 लगा दी। उसने कहा बताइए अब क्या करें? तो कोई नहीं भाई, हमें तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर की पावर 0 है, तो इसका इसलिए ये कितनी हो गई? 1। और देखिए ऐसे भी आ सकता है, जैसे उसने दिया 3/7 की पावर 0, तो सीधी सी बात है ये कितना हो गया? 1, क्योंकि ये भी हमारा रियल नंबर है। उसने दिया √7 की पावर 0, तब भी रियल नंबर है ये, क्योंकि मैंने कहा था सारी परिमेय संख्या और सारी अपरिमेय संख्या का समूह। तो अपरिमेय संख्या आ गया, उसकी भी पावर अगर 0 आ जाए तो हमारा क्या हो गया? 1। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो सभी नंबरों का आ रहा है, ये बेकार में आपने ये कंसेप्ट क्या बना दिया रियल नंबर की पावर 0? बेकार में याद करना, हम तो सीधा याद किया था हमने बचपन में कि भाई किसी की भी पावर 0 आ जाए तो 1 हो जाता है। नहीं बेटा, गलत हो जाता है। फिर अगर उसने मान लीजिए ऐसे दे दिया 3i की पावर 0, आई का मतलब क्या होता है ये मैंने संडे स्पेशल क्लास में बताया था। आई का मतलब ये इमेजिनरी नंबर, तब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ध्यान रखें, ये याद मत करो कि किसी की भी पावर 0 आ जाए 1 हो जाए। हाँ, ये कह सकते हो किसी रियल नंबर की पावर यदि 0 आ जाए। अब रियल नंबर का मतलब ये मत सोच लेना केवल इंटीजर्स, केवल पूर्णांक को सोच लो। देखो भिन्न में भी आ रहा है, और देखो देखो अपरिमेय संख्या में भी आ रहा है, और जो अजीब सा लगे एकदम, जैसे मान लीजिए ये आ गया 3.7654 की पावर 0 आ जाए, तब भी हमारा 1 ही होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए x हमारी कोई परिमेय मान लो x हमारी कोई रियल नंबर है और वो कह दे x की पावर 0, तब भी 1 है।
y की पावर 0 1, क्योंकि x y z जो भी हमने माना होगा वो माना तो ऐसी संख्या होगी जो वास्तविक होगी, इसलिए हम x की पावर 0 की जगह भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर x एक ऐसी संख्या मान ली जाए, अब ऐसा होता नहीं है कि भाई मतलब 10th क्लास तक तो नहीं है इस तरह का कोई कंसेप्ट कि अपरिमेय संख्या वो आपको दे दी जाए काल्पनिक संख्या। 11th क्लास में जब आप एंटर मारोगे तब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। तो हमें फिर भी ध्यान रखना है कि सभी की नहीं होती, तो इसे पूरी तरह याद रखना है हमें कि रियल नंबर की पावर 0 आती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब देखिए यदि किसी रियल नंबर की पावर -m आ रही हो, रियल नंबर की पावर -m आ रही हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/am, a की पावर m, सॉरी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है ये क्या हो गई प्लस की। जरा इसी का मैंने दूसरा केस बनाया, अगर ये मान लीजिए नीचे a की पावर -m आ रहा होता, भाई पावर चेंज हो जाती है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दीजिए तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किताबों में केवल ये फॉर्मूला दे दिया, खत्म। अब हमें ये भी सोचना है कि अगर कंडीशन ऐसी वाली आ जाए तो भी हमारा काम हो सकता है। कंडीशन ये आ जाए, मतलब जैसे उसने दे दिया, एग्जांपल देख लो, 3/5 की पावर -8, भाई कैसे सॉल्व करें इसे, हमें तो ये फॉर्मूला बताया उसने। तो कोई नहीं, इसको बेटा देखो बेटा, उसने क्या कहा था, माइनस में यदि पावर आ रही है तो नीचे ले जाते हैं। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो 3/6 नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब 7 तो ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये प्लस पावर होगी, इसको उल्टा कर दिया केवल, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहें, 1/3 की पावर -7, डायरेक्ट आंसर हो गया 3 की पावर 7। इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल बड़े प्यार से आपको पता ही है। मान लीजिए आपको दे दिया 2 की पावर -7, तो आप इसको 1/2 की पावर 7। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा 2 की पावर 7 का क्या मतलब है। देखो बेटा, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 का मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बहुत से तो मतलब केवल 1% 2% बच्चे हमारे फिर भी ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें इसमें मतलब नहीं पता हो, इसलिए बता दिया। चलिए अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 3 पे। फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है बेटा हमारा, देखिए फॉर्मूला नंबर 3 कहता है कि यदि बेस सेम है, देख लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यदि बेस सेम है, इसको हम बेस बोलते हैं बेटा, ये वाला ऊपर वाली वो एक्सपोनेंट पावर्स। तो देखो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी बात याद रखनी है, ये नहीं बेस सेम है और लगा दो, बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल देखना चाहूं तो जैसे 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10। अब देखो जरा, क्या इन दोनों का बेस सेम है मेरा, आप कहोगे हाँ, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका डायरेक्ट आंसर पावर को ऐड करेंगे तो 17 हो गया, खत्म, सिंपल। देखिए अब फॉर्मूले में ये नहीं दे रखा किसी भी किताब में। अब अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और उन सबका बेस सेम है, देखो 3 तक तो मैंने बना दिया, 4 का तुम बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, कितने भी हो। हमारा मेन कंसेप्ट क्या था, यदि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर भी अगर इसी कंसेप्ट को लगाएंगे तो यहां पर हमने इन पावर्स को जोड़ दिया। एग्जांपल से देखो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3, ये कंसेप्ट है। बेस तो सेम है हमारा, तो इसलिए 2 की पावर पावर्स जुड़ जाएंगी, 15 और 3 18, खत्म, ठीक है भाई। मतलब ये है, अगर 3 आ रहा है, जैसे ये 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, सभी में करने का तरीका ठीक है। अब देखिए जरा इसे, डिवाइड में हमने पढ़ा था कि भाई जब भी डिवाइड में आ रहा हो और बेस सेम हो, कंसेप्ट ये याद रखना है, डिवाइड आ रहा है और बेस सेम है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है 3/2 का मतलब क्या होता था बेटा, 3/2, तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख रखा है, तो दोनों सेम चीज हो गई।
तो क्या होता है, यदि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो वो क्या बन जाती है, पावर्स माइनस हो जाती है। यहां पे क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर क्या हो रही थी, प्लस। यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, तो पावर क्या हो रही है, माइनस। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, तो सीधी सी बात है बेस सेम है दोनों का, पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 2 माइनस किया 1, माइनस में भी आ सकती थी ये। अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 9, कोई नहीं, हमें तो देखो ये 3 में से 9 माइनस करना है, 9 ये 6 से लिख के छोड़ देना, ये आया हमारा -6। अब लग जाएगा हमारा पुराना वाला फॉर्मूला। पुराना फॉर्मूला क्या था, अगर पावर माइनस में आ रही है, इधर लिख देता हूं, ए की पावर -m आ रहा है तो इसमें क्या हो जाती थी, पावर प्लस की हो जाती थी, रिवर्स हो गई, तो ये बन जाता हमारा 1/5 की पावर 6। यदि ये छोटी वैल्यूज आती हैं जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो इसे होल के मल्टीप्लाई कर देना है, और नहीं तो ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो बस छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी अच्छी फॉर्म मानी जाती है, खराब नहीं, इसे 56 ना पढ़ने का, ये है 5 की पावर 6, ठीक है। इधर की साइड आओ, अब ऐसा भी हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई आ जाए कुछ डिवाइड आ जाए। हमने क्या याद किया, यदि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर ये वाली पावर एम पी आर ये सब तो प्लस हो गई। यदि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, ये 5 नहीं है बेटा, एस है, ठीक है। तो ये माइनस का एस और माइनस का टी, ये नहीं कि -s और t कर दो, भाई ये डिवाइड से पहुंचा तो ये भी माइनस का, और ये डिवाइड से पहुंचा ये माइनस का। ये कंसेप्ट हमने आपको इससे क्लियर किया था, देखो जरा इस वाले से, जब ये पावर माइनस की थी तो ऊपर गई थी तो प्लस की हो गई। अगर इसी कंसेप्ट को मैं प्लस की पावर को जबरदस्ती ऊपर ले जाता तो ये माइनस की हो जाती। ये चीज और ये चीज कोई अलग चीज थोड़ी है, या ये फॉर्मूला कोई डिफरेंट थोड़ी है, चीज तो वही थी। बस याद क्या रखना है, बेस, जब बेस सेम होगा तब ये कंसेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बना सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 2 की पावर 8 अपॉन, यहां पे कर देते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। इसमें मैंने बेस भी चेंज कर दिया, मतलब मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, तो इसमें से उनको छाट लो जिनका बेस सेम है। देखो ये जो मैंने ब्लू कलर से किया है इनका बेस सेम है, तो सबसे पहले तो इन्हीं का हिसाब किताब कर लेते हैं। ये प्लस, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस, ये डिवाइड में है माइनस, मतलब 2 का काम खत्म, अब 3 का नंबर आया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो बेस सेम पर है, ये नहीं कि सभी को प्लस कर दो, भाई जब ये बेस और ये बेस सेम है ही नहीं तो इसमें कैसे प्लस कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस कर देंगे। अब 3 वालों का अलग से कर लेते हैं। अब 3 वालों का देखो जरा, ये देखो 3 इसमें एक ये 3 मेरा आ रहा है, एक 3 ये आ रहा है, इन दोनों का बेस सेम है तो इनका हिसाब किताब देख लो। अब ये इसमें और कोई आ रहा होता तो प्लस कर देते मल्टीप्लाई में, अब ये दोनों तो डिवाइड में आ रहे हैं तो ये 3 की पावर 7 तो प्लस का आएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 की पावर 8 और 3 हो गया 11, और 11 में से 2 गया तो 9, 3 की पावर 7 में से बन गया 6। अब इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना है, ये नहीं कि भाई पहले 2 की पावर 9 खोल लो फिर 3 की पावर 6 खोल लो फिर मल्टीप्लाई करने लग रहे, होता है ये खत्म। चलिए अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 5 पे। कभी कभी क्या होता है ए की पावर m और होल की पावर n के फॉर्म में लिखा होता है, कोई क्या हो गया हमारा ए की पावर n। अब ये ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन, ए की पावर m n और होल की पावर p और कर दिया उसने, भाई चीज तो वही है। आप ये कंसेप्ट ये सोचो क्या अंतर है इन दोनों में, भाई यहां पर बेस एक था, पावर्स 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 पे पावर पावर पे पावर जा रही थी तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो इधर
यहां a की पावर m, फिर पावर आ गई उसकी, फिर उसकी पावर आ गई, तो कंसेप्ट तो हमारा यही बना ना, m n p मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 दे रखा है और उसकी पावर 3 और दे देते हैं, चलो तो ये बन गया 2 की पावर 6, 3 3 क्या 9, मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको 6 कर जाएंगे कि सर ने तो कहा था पावर जोड़नी है। अरे भाई, पावर जब जोड़नी थी, दोनों क्वेश्चनों में अंतर देखो, पावर कब जोड़नी थी, जब कभी भी ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, इन दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर हमें ऐड करनी थी, तब 6 होता। यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं आ रहा, तो बेस सेम नहीं आ रहे, यहां तो बेस एक ही दे रखा है, उस पर पावर चढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, याद रखोगे। अब इसी क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छी तरह बनाया था उसने। कैसे बनाया, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए। 2 की पावर 3 कर दिया और 3 की पावर 2 कर दिया उसने। देखो इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। यहां 2 की पावर 3 होल का स्क्वायर है, यहां केवल 3 का स्क्वायर है। देखो दोनों में अंतर क्या आएगा आंसर में, देखो कितना अंतर आ जाएगा। देखने में एक से लग रहे हैं दोनों, बहुत बच्चों ने गलत किया था इस तरह का क्वेश्चन। देखो कैसे, जब ये आया 2, इसकी पावर है ना, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। इसका आंसर तो ये हो गया। अब जरा इसमें देखो, इसमें तो 2 की पावर 3 की होल की पावर 2 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर ये हो गया हमारा 3 2 जा 6। तो ध्यान रखें, इन दोनों में लिखने के तरीके से, ब्रैकेट लगाने से कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, ऐसी गलतियां कर देते हैं बच्चे, जो हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी कर देते हैं इनमें गलतियां, तो वो गलतियां नहीं करनी है। इसलिए सारे कंसेप्ट मैंने निचोड़ दिए इसमें। देखिए अब जरा इस वाले कंसेप्ट को देखिए, अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, अब की बार क्या हुआ, पावर सेम आ गई, पहले क्या था, बेस सेम था, तो क्या होगा, जो भी टर्म्स हैं हमारे बेस के, उनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और पूरी पावर m। इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया हमें 3 और 7x कर दिया, चलो की पावर 7, तो जब हम इसको खोलेंगे तो 3 की भी पावर 7 आएगी और x की पावर भी 7 आएगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा। अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं, 3 की पावर 7 x की पावर 7, तो भी सही है, ये दोनों कंसेप्ट ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बस भाई x की पावर 7 लगाया, 3 की पावर 7 लगाएंगे, भाई ये होल की पावर है, अगर होल की पावर है तो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। अच्छा, प्लस और माइनस वाले में मत कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में तो चलो चल जाता है, डिवाइड वाला कंसेप्ट अभी आगे आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो ये कंसेप्ट काम करेगा, लेकिन प्लस माइनस में काम नहीं करता। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे मुझे, ठीक है, तो इसे 3 की पावर 7 प्लस x की पावर 7 नहीं लिख सकते। जैसे किसी बच्चे से मैंने कहा कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चे ने मेरे से क्या कह दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर जी, और उसका बेचारे का क्या हो जाएगा, गलत, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको अच्छी तरह याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab और आता था। अब जब मैंने केवल इसको प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम थे जो हमने बराबर लिख दिया इनको? तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पावर्स का नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड में इस तरह से चलता है। उसने प्लस और माइनस के लिए नहीं बताया, हम इसमें प्लस माइनस में भी लगाते हैं। तो मेरे 80% बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। अब देखिए, अगर 3 टर्म आ जाए, सबकी पावर सेम आ रही है,
4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, करने का तरीका तो वही है। तो हम क्या करेंगे, बेस वालों का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 1 वाला रख दिया। अब देखो एग्जांपल, मान लीजिए 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर, ओ सॉरी पावर सेव नहीं की मैंने, बदलते हैं क्वेश्चन। 3 की पावर 7, 2 की पावर 7, 5 की पावर 7। अब देखा इसमें पावर सेम आ रही है लेकिन बेस सेम नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, 3, 2, 5 बेस का मल्टीप्लाई कर देना है, पावर 1 7 लिखो, ये नहीं पावर को 21 बना दो, पावर सेम आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं 6 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, वो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 7 वाले। 7 और 6 लगभग एक से, वो ये बस डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में था, कंसेप्ट वही समझ में। अगर मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल देखो, 3/7 की पावर उसने लिख दिया 2, तो इसका मतलब 3 की पावर भी 2 है और 7 की पावर 2 है। इसको ऐसे भी याद करना है, फॉर्मूला है, एलएचएस से आरएचएस भी लिख सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी लिख सकते हैं। अब कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है कि इसमें नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए वो ऐसे करके दे देता, चलिए, तो अब क्या माइनस हम दोनों पे ले जाए, सवाल ये उठ गया भाई, माइनस क्या मैं इसको -3 की पावर 3 और -7 की पावर 3 लिखूं, नहीं, केवल आपको क्या करना है इसमें, -1 की पावर तो 3 लिखो, -1 की पावर, और 3 की पावर 3 लिखो, और 7 की पावर। ऐसे करना है इसको, जब कभी ऐसा कंसेप्ट आ जाएगा नेगेटिव में, ये नहीं कि एक बार माइनस बाहर रख दो 3/7, फिर जब पावर इवन आ रही होगी गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने माइनस को रिमूव भी कर दिया, पावर ऑड आ रही होगी, फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव में आए केवल -1 की पावर 3। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता बेटा, कोई नहीं, हमारे लिए तो 3 की पावर 3, अब की बारी है -1 की पावर 3, यहां पे हो गया 7 की पावर 3। जो मैंने फैक्टर करने का फॉर्मूला बताया था कि भाई देखो, -7 को मैं लिख सकता हूं -1 × 7। अब a × b की पावर m आ रही है, तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ध्यान रखें, ये नेगेटिव वाले बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कुछ मल्टीप्लाई में टर्म आ रहे हैं, कुछ डिवाइड में आ रहे हैं, लेकिन सबकी पावर सेम आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, जो ऊपर टर्म आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई में, नीचे टर्म आ रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में, और होल की पावर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, इधर देखो, अगर कभी रूट में आ जाए, ये कंसेप्ट बेटा मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे मेरे बहुत बच्चे गलती करते हैं, और जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्हें मैं सोचता हूं इनका बेस बहुत मजबूत है, उनसे भी गलती हो जाती है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरा, हर बच्चे के लिए, चाहे कमजोर है, बेचारे कमजोर को तो पुराने वालों में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे को भी इसमें गलती भूल जाता है, गलती कर देता है। देखो जरा, सबसे पहले तो इसमें थोड़ा अंतर महसूस करो। यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, n बाहर, रूट ऐसे और a की पावर, क्या ये दोनों सेम कंसेप्ट माने जाएंगे? नहीं, यहां मतलब है कि n का मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ a की पावर n के साथ, जबकि यहां का मतलब है nth रूट। इसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ा नॉर्मल कंसेप्ट से बात करते हैं। अगर मैं कहूं किसी बच्चे से, बेटा इसे पढ़ियो, ये क्या लिखा है, तो वो पढ़ेगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे ही तो कहा उसने, स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैंने कहा चल बेटा बहुत बढ़िया बात। अब मैंने कहा इसको पढ़ियो बेटा, तो वो कहेगा क्यूब रूट ऑफ 5। चलो, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब इसको पढ़ना बेटा, तो उसने कहा फोर्थ रूट ऑफ 5। इतना नॉर्मल बच्चा जो हमारा ध्यान से पढ़ा हुआ है वो कर लेता है। इसे क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, मैंने लिख के बोल दिया। इसे मैंने पढ़ा क्यूब रूट ऑफ 5। 3 नहीं, जो बेस में आ रहा है यहां पे, इसको क्या पढ़ा मैंने, फोर्थ रूट ऑफ 5। देखो जरा धीरे से इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। यहां पर कुछ भी नहीं आया तो हमने क्या कहा, स्क्वायर रूट। जब यहां पे 3 आया तो हमने क्या बोला, क्यूब रूट। जब यहां पे 4 आया तो हमने बोला फोर्थ रूट। जब यहां पे n आया तो हम बोल देंगे nth रूट। तो इतना सब समझ में आ गया ये। अब मान लीजिए, चलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो स्क्वायर रूट जो होता है बेटा, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा रहता, उसके अंदर हमेशा याद रखो क्या लिखा रहता है, 2। इसको मैं ऐसे लिखूं या केवल ऐसे लिख दूं, इन दोनों का सेम मतलब है, मतलब अंडरस्टूड है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसके अंदर इंडेक्सिस के अंदर क्या आ रहा होगा, 2। तो इसको अगर हम खोलें इस फॉर्मूले से, देखो ऊपर स्क्वायर रूट को खोलने का क्या तरीका है, जब कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, 2, तो ये 2 नीचे चला जाता है, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर क्या बन गया, 1/। अब मैं क्यूब रूट को अगर खोलना चाहूं तो इसे खोलने के लिए मुझे 1/3 करना पड़ेगा। क्यों, इसमें कुछ नहीं लिखा था तो क्या था, 2, इसलिए 2 आया। अगर 2 लिखाई है तब भी क्या आएगा, 2। इसमें 3 लिखा है तो क्या आ गया, 3। इसमें 4 लिखा है तो ये क्या आ गया हमारा, 4। बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बेटा। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो नया है, हमने तो देखा ही नहीं था ऐसा। सब कुछ था छोटी क्लासों में, लेकिन बस हमने ध्यान नहीं दिया उसमें। क्या था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा था, बस क्वेश्चन करना सीख लिया हमने, खत्म। तो याद रखोगे इसका मतलब। अब आते हैं हम इस बात पे कि जैसे मैंने बेटा ये वाला कंसेप्ट लिखा, इसको ऐसा करते हैं, ये भी समझाना है अभी हमें। चलो इसे यहीं से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम 3 को ऐसे लिख देते और 5 को ऐसे लिख देते, भाई 5 को ऐसे लिखने का मतलब 5 की पावर कितनी आ रही होगी, 1। तो ये बन जाता 3 इंटू रूट ऑफ 5। 3 5 की पावर रूट ऑफ 5 का मतलब क्या है, 1। तो इसका मतलब तो ये है, ये नहीं 5 3 या 15 कर दो, भाई हम 15 क्यों नहीं कर सकते, इसकी पावर तो 1 आ रही है, इसकी पावर ये है। ये फॉर्मूला हमारा जब पावर सेम होगी तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पावर ही सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं भाई इनका। और यदि इसको मैंने रूट के अंदर लिख दिया, तब तो मैंने बता ही दिया, तब इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/3। तो आप ये महसूस करो, अगर हम इंडेक्सिस के अंदर ये रूट के अंदर लिख रहे हैं तब कितना अंतर आ रहा है, और ये इन दोनों के आंसर में जमीन आसमान का अंतर है। ये देखो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3, इसमें 3 और आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा। तो आज के बाद इस तरह की गलती नहीं करोगे लिखने में। खुद हमेशा ध्यान से देखो कि हमें रूट के अंदर लिखना है या रूट के बाहर लिखना है। जो बाहर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन जो रूट के अंदर लिखा है उसका मतलब क्या होता है, ये उनमें जाएगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके हमें और ज्यादा क्लियर बात बनेगी। देखिए हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आते ये। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने लिया 5 की पावर 3 और मैंने इसके इंडेक्सिस में लिख दिया 4। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो ऊपर ये वाली पावर है ये तो चली जाती है ऊपर, और जो इंडेक्सिस के अंदर है वो हमारी आ जाती है।
ठीक है। अभी मान लीजिए ये नेगेटिव होता, मान लीजिए ये माइनस का 3 होता, कोई नहीं, हमारे लिए फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते। ये 5 -3 ऊपर चला जाता और नीचे आ जाता, क्या हो गया? ठीक है, तो याद रखो ये मेरा फॉर्मूला, अगर इसके अंदर n आ रहा है और इसकी पावर m आ रही है, तो ये फॉर्मूला, जो ये वाली पावर है ये ऊपर चली जाती है और ये वाली पावर। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें ये वाली पावर दी नहीं है। अब नहीं दी तो इसका मतलब क्या है? 1 है, 1 है तो अपना 1 लिख दो और ये वाली n। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन मेरा ऐसे है, इसमें लिखा ही नहीं कुछ और इसमें लिख दिया n। भाई नियम से अगर हम चलेंगे तो ऊपर तो m आना ही है। अपॉन जब इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 नहीं है, इसका मतलब क्या था? तो क्योंकि मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब a की पावर 1/2 होता है। अगर इसको हम 2 अंदर भी लिख दें तब भी इसका मतलब 1/2 होता है, पर कभी ऐसा लिखा नहीं आएगा जब कुछ नहीं लिखा है तो उसके अंदर 1 नहीं है, क्या है? 2। ये अजीब बात है, इसलिए नाम बेटा इसका स्क्वायर रूट है, इसलिए अजीब बात है, इसलिए बच्चा गलती कर देता है। तो ध्यान रखें इस वाली बात का, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 2। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, दो दो के जोड़े नहीं बनाते थे हम। जैसे मैं कहता था बताओ 8 का स्क्वायर रूट निकालो, आप क्या करते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये दो दो के जोड़े बनाने का मतलब ये है कि हम इन दो में से एक बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उस 2 से 2 को काट के 1 बना रहे हैं उसे, तो ये 2 की पावर 1 और ये बेचारा रूट अंदर रह गया, वो चीज एक ही है। ठीक है, अभी देखो इसको और किसी से समझो, ये 2 से ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये 2 किस वाले 2 की बात कर रहा हूं, तो इससे समझो। तो इसमें देखो, अब इसमें मतलब क्या हो गया, हम क्या करते थे? जोड़ा बनाते थे, ये 3 में से एक 3 बाहर और ये वाला 3 अंदर, ऐसे लिख देते थे। लिखते थे नहीं लिखते थे? ये क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट क्या है वो देखो, कंसेप्ट क्या है ये। अगर मैं नियम से देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। एक मिनट गड़बड़ कर रहा है, हिला था वो, हिलने की वजह से बेटा लिख नहीं पा रहा था। चलो अब देखो, अब जैसे ये लिखा है मेरा, देखो ये लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 3। अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं अपने को, इसके अंदर जब कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? 2। तो इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 3/2, ये 3 पावर वाला 2 है। ठीक, अब देखो इसको मैं 3/2 को 1 + 1/2 भी लिख सकता हूं। तो इस हिसाब से ये बन गया मेरा 3 की पावर 1 + 1/2। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m + n कब होता है? जब भी आधार सेम हो, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होने पे। तो वही कंसेप्ट, अब की बार उल्टा लगाना है, उल्टा लगाओगे तो ये बनेगा 3 की पावर 1 3 की पावर हाफ। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 तो 3 होती है, 3 की पावर 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जो तुम डायरेक्ट लिख रहे थे, ये कंसेप्ट है, इतना बड़ा ना करना पड़े इसलिए डायरेक्ट बता दिया। वो चीज वो सेम यही है। ठीक है, अब जल्दी से 3 कंसेप्ट और समझ लो, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है ये इस चैप्टर के हिसाब से। देखिए बेटा, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट को बेटा 2 बार 3 बार देखो, वीडियो को रोक रोक के लिख के रोक के, तब देखो ये कितना अच्छी तरह आपको याद आ जाएगा ये कंसेप्ट, कभी गलती नहीं करोगे। आगे देखिए इसका, इसे देखिए बेटा, a की पावर 3 2 की पावर 10, ये मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। a की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा? a का 3 बार मल्टीप्लाई।
हर वीडियो में मैं अलग अलग बताता हूं इसके बारे में जब भी कंसेप्ट आ जाता है। 2 की पावर 10 का मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें कितनी बार, 10 बार। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ज्यादा हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब 2 की पावर 10 का, ये लगभग लगभग नॉर्मली हर बच्चे को पता है। अब मान लीजिए जैसे a की पावर m लिख दिया, तो a इंटू a, ये कितने टाइम्स करना है, a कितनी बार आएगा, m टाइम्स। तो समझ गए। अब जब ऐसे लिख दिया, अब इसको ऐसे लिख दो भाई, 7 1 2 3 4, पावर कितनी है 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा फॉर्मूला, फॉर्मूला वो चीज होती है कि एलएचएस को अगर लिखना चाहें हम आरएचएस के फॉर्म में लिख सकते हैं, आरएचएस को लिखना चाहें तो एलएचएस। हमेशा फॉर्मूला हमें दोनों तरफ से याद होना चाहिए, दोनों तरफ से हमने समझा हो, ऐसा ना हो कि फॉर्मूला हमने एक तरफ का ही याद कर रखा है और फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसमें याद क्या करना है आपको, यदि हमारा डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, किधर जाएगा, लेफ्ट में, तो पावर आएगी हमारी प्लस में। यदि डेसिमल हमारा राइट में जाएगा तो पावर आएगी हमारी माइनस में। ये कंसेप्ट याद रखना है। देखो कैसे, अब देखियो मैंने आपको एक दिन बताया था, अगर मैंने 2 लिखा और मैंने 2.0 लिख दिया, दोनों का मतलब क्या है, सेम। 2.00 लिख दिया, अब 20 का मतलब सेम ही है। तो इस नंबर के अंदर डेसिमल नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इस नंबर के डेसिमल कहां पे होगा, सबसे लास्ट में। देखो इस नंबर में अगर डेसिमल नहीं दे रखा तो इसका मतलब इसका डेसिमल कहां होगा, लास्ट में। ठीक है, लास्ट का मतलब कोई बच्चा इसको लास्ट ना कहे। तो अगर डेसिमल मेरा इधर है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, एक डिजिट लिखना है फिर उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बना रखी है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, कि एक डिजिट और फिर उसके बाद हमारे डेसिमल आए, फिर उसके बाद नंबर लिख दो, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मैं इसके डेसिमल को कितना लेफ्ट में ला रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर ला रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5.8543, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर मैंने 10 लाया प्लस में, क्योंकि लेफ्ट में ले गया। अब ये 0 पॉइंट के बाद मैंने कहा था अगर केवल जीरो 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 आ रहे हो, केवल 0 का है, यानी कि इसके लास्ट में एक 1 भी आ रहा होता तो नहीं हटा पाते, केवल 0 आ रहे हैं, तो इसको अगर ऐसे लिख दें तो ये देखने में अच्छा लगेगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखिए जरा इसे भी, हमें डेसिमल जो है 1 डिजिट के बाद चाहिए, या ये कह सकते हैं डेसिमल से पहले केवल 1 डिजिट चाहिए। अब देखो जरा इसमें डेसिमल पहले से ही लग रखा है, तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि भाई लास्ट में होगा, डेसिमल लगा रखा है तो कोई बात नहीं। अब हमें तो 1 डिजिट के बाद बनाना है, तो इसको हमें कितना शिफ्ट करना है, 2। तो 2 शिफ्ट करने के लिए ये केवल 2 शिफ्ट किया, इसलिए प्लस कर, लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए प्लस, अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो माइनस। अब देखिए जरा इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे डेसिमल को अब नॉर्मली जब नहीं लगा रखा तो यहां पे होगा। अब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट इधर लाना है, 3.0 इंटू 10 की पावर 9। अब इसी को अगर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है, केवल 0 0 0 आए, तो हम इस डेसिमल को हटाकर ऐसे भी लिख दें, तो इन दोनों का आपस में मतलब सेम है। अब देखिए यदि डेसिमल को हमें राइट में ले जाना है, अभी हम कहां पे ले गए थे, डेसिमल को लेफ्ट में ले जा रहे थे, यहां पे था लेफ्ट में,
यहाँ पे था लेफ्ट में ले गए, यहाँ पे था लेफ्ट में। अब हम ले जाएंगे डेसिमल को राइट में, क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए। अब डिजिट जीरो थोड़ी माना जाएगा इसमें, जीरो जो है कि भाई एक डिजिट चाहिए, जीरो जीरो से लिख दो, नहीं, डिजिट चाहिए वो भी 1 से लेके 9 के बीच का, कोई भी 1 भी चल जाएगा, 9 भी चलेगा, ठीक है। देखो चलो अब देखते हैं हम। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ पे लाना है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे लाना है तो हमने लिख दिया 3.0 10 की पावर -12। इधर देखिए, अब डेसिमल लाना है मुझे 5 के आगे, तो 1 2 3 4, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस में। तो जब भी लेफ्ट में ले जा रहे हैं, लेफ्ट में यदि डेसिमल को ला रहे हैं तो हम क्या करते थे, प्लस की पावर, और राइट में ले जा रहे हैं तो ये है माइनस की पावर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल अपने फॉर्मूलों के हिसाब से देखूं तो 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, भाई अगर पावर प्लस की आ रही है नीचे और मुझे ऊपर ले जाना है उसको, तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया -1। इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 इंटू 10 की पावर -5, भाई 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है। और ज्यादा आपको ऐसी फॉर्म में लिखना है, इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का क्या, ये तीनों का ही मतलब सेम है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।